हाय नमस्कार। देखिए एज ए करियर काउंसलर बहुत कोशिश करता हूँ मैं जो मेरे सामने आते हैं उन्हें समझाने की। और एक मैंने वीडियो भी बनाया था अपने दूसरे चैनल पे। एक्चुअली द चैनल इज़ नॉट दैट पॉपुलर, तो ये सेम वीडियो मैं इस चैनल पे कॉपी कर रहा हूँ। इट इज़ रिगार्डिंग हाउ द नेम ऑफ अ डिग्री एक्चुअली जैसे बोलते हैं कन्फ्यूज़ यू और कन्फ्यूज़ अ स्टूडेंट। और उन बेचारों को पता ही नहीं है या वो फैलाई नहीं जाती है बातें कि फ़र्क क्या है। तो थोड़ा समझाता हूँ मैं। कोई भी कोर्स पकड़ लीजिए, एमबीए पकड़ लीजिए, बीटेक पकड़ लीजिए। अभी एमबीबीएस एमडी उससे अलग रखेंगे, क्योंकि देखिए डॉक्टर एकमात्र कोर्स शायद इंडिया में ऐसा है कि खासकर एमबीबीएस की जिसमें सभी का काम बन जाता है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ द डॉक्टर्स। और शायद एकमात्र डिग्री ऐसी है कि बिकॉज द सीट्स आर लिमिटेड, स्टूडेंट्स आर मोर। तो अभी तक इसमें ग्रेड 5 6 7 नहीं आया है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो एवरी एमबीबीएस कॉलेज दैट्स वाई वुड बी एटलीस्ट अ डिसेंट कॉलेज। मतलब आज भी इस साल भी कई बच्चे थे ना जिनको सीट मिली नहीं, वो चाहते थे एमबीबीएस में सीट लेना। तो इट इज़ द ओनली कोर्स जहाँ पर ही होता है आफ्टर क्लास 12। वरना अगर आप बीटेक करना चाहें या बीबीए करना चाहें, बीकॉम करना चाहें, बीसीए करना चाहें, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहें, डिज़ाइनिंग करना चाहें, बीएलएलबी करना चाहें, आप कर लोगे। किस कॉलेज से करोगे वो मैटर करता है। बट एमबीबीएस बीडीएस ही एकमात्र कोर्स ऐसे हैं, या उस कैटेगरी में आप आयुर्वेदिक होम्योपैथी को डाल सकते हो जहाँ पर ऐसा नहीं है कि कितना खुला दरबार नहीं है। अब चूँकि इन कोर्स के अलावा ये जो बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, बीबी हो गया, ये कोई भी कर सकता है। सो ना डिफ्रेंशिएशन बहुत ब्लर हो गया है और स्टूडेंट्स को और फैमिलीज़ को पता ही नहीं चलता कि हमने क्या गलती कर दी। पता चलता है 4 साल बाद, 5 साल बाद। समझिए ध्यान से। सिर्फ आज से 20 साल हो गए अब तो बात को। 20 साल पहले 2004-5 की बात है जब मैं ग्रेजुएट तो 2000 में हो गया था। क्या आप जानते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में इंजीनियरिंग के खाली 10 कॉलेज थे। आज कितने हैं? शायद 1000। पूरे नॉर्थ इंडिया में एमबीए करने के भी 10 ही कॉलेज थे, शायद 10 भी नहीं थे, 5 थे। बीबीए करने के शायद 4 ही कॉलेज थे। अब हर के आगे 2 ज़ीरो लग गई हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है, वो जब कॉलेज जब लिमिटेड थे ना तो इट वाज अ नेचुरल फ़िल्टर। बीटेक वही करता था जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, एमबीए वही करता था जो बहुत ब्रिलियंट बच्चा है। अब क्या होता है स्टूडेंट को समझ नहीं आती। और आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अबव एवरेज स्टूडेंट। या जब आप सुनते हो कि भाई बच्चा एम्प्लॉयबल नहीं है, वो इसलिए नहीं है ना कि आप उस कॉलेज में चले गए जो कॉलेज का फैकल्टी भी एवरेज है, उसका इंफ्रा भी एवरेज है या अबव एवरेज है, स्टूडेंट भी थोड़ा एवरेज अबव एवरेज है। सो तीनों ही एवरेज मिल गए तो फिर जो आखिरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो हुआ बिलो एवरेज, इसलिए उसकी जॉब भी लगती है। विज़ाविज़ उस कॉलेज की बात करो जहाँ बच्चा भी ब्रिलियंट गया, फैकल्टीज़ भी ब्रिलियंट बैठी हुई हैं, इंफ्रा भी ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट सुपर ब्रिलियंट बच्चा बाहर आता है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं बीटेक का और एमबीए का, फिर आप समझ जाओगे। तो जब मैं ग्रेड 1 की बात करता हूँ, ये हो गया सिर्फ 5% बच्चे इस जगह पहुँच पाते हैं। तो कुछ आईआईटीज़, कुछ एनआईटीज़, कुछ ट्रिपल आईटीज़, डीटीयू, एनएसआईटी, बिट्स पिलानी कैंपस, वीआईटी वेल्लोर कैंपस। सिमिलरली आप ग्रेड 2 में आ जाएंगे तो बची हुई आईआईटी, बची हुई ट्रिपल आईटी, बची हुई एनआईटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है उसका महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल। अगर हम एकेटीयू की बात करें तो जीएल बजाज, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अजय कुमार गर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी ले लोगे तो शिवनाथन यूनिवर्सिटी, लक्ष्मी मित्तल जयपुर, मणिपाल कैंपस, एसआरएम चेन्नई कैंपस, थापर पटियाला, जेपी नोएडा। दे विल ऑल कम इन ग्रेड 2। ख़त्म। यही है ग्रेड 1 और ग्रेड 2। आप मोटा मोटी कह सकते हो जो इंजीनियरिंग के बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, जेईई मेन में आपकी कम से कम 80 परसेंटाइल है। जेईई मेन में आपके 80 परसेंटाइल है, मतलब आप टॉप 2 लाख बच्चों में हो इंडिया में। अगर 10 लाख बच्चों ने जेईई में लिया तो 2 लाख में तो हम आ सकते हैं, तो आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उससे वो 80 का 85 भी खसक जाता है। तो भाई टॉप 1.5 लाख बच्चे, 1.5 लाख वैसे ना गुड इनफ नंबर इज़न्ट इट। पर आप हो 40 परसेंटाइल वाले, 50 परसेंटाइल वाले, आप इन जगह नहीं पहुँच पाए। तो देखिए फिर आप पहले दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि आप एवरेज बच्चे थे और आप जाने वाले हो एवरेज कॉलेज में जहाँ पर सब कुछ एवरेज होगा। तो फिर आपको ध्यान रखना है। और 4 साल बाद आपने सरकार को ब्लेम नहीं करना है कि हमारी जॉब क्यों नहीं लग रही है। अब आपका काम है कि बचे हुए कॉलेजेस में आप कैसे अपने आप को स्मार्टली जाएँ।
तो पहले पूरा स्केल समझाता हूँ। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 आपको क्लियर हो गया बेटा। इसी तरह एमबीए की बात करें तो कुछ आईआईएम्स, एसपी जैन मुंबई कैंपस, एमडीआई गुड़गांव कैंपस विल कम इन ग्रेड 1, एफएमएस दिल्ली नॉर्थ कैंपस। ग्रेड 2 में आएंगे कुछ बचे हुए आईआईएम्स, नारसी मुंजी मुंबई कैंपस, सिम्बोसिस के पहले 2 कैंपस एसआईबीएम और एससीएमएचआरडी, उसमें ग्रेड 2 तक में आ जाएंगे। आपका एमबीए की बात करूं तो क्या बचा, आईएमटी गाजियाबाद इज द बॉर्डर ऑफ ग्रेड 1 एंड 2, लेट्स से आईएमटी नागपुर आ जाएगा। अगेन जिसमें कम से कम कैट में आपको 85 परसेंटाइल प्लस लाना था। भाई 2,00,000 2,50,000 बच्चों ने अगर कैट लिया तो एमबीए की दुनिया में आप कम से कम टॉप 40,000 में तो थे। एक्सरसाइज जमशेदपुर आई मिस्ड ग्रेड 1 कॉलेज फॉर श्योर, राइट। इस तरह से अब ग्रेड 1 और 2 के बाद हो जाता है डायरेक्ट एडमिशन। ग्रेड 3 को हमेशा इवन देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस दे ऑल विल कम इन ग्रेड 1 बिकॉज आपको सीयूटी के थ्रू टॉप में रहना है ना। तो फी डजेंट मैटर, सरकारी या प्राइवेट डजेंट मैटर। प्राइवेट कॉलेज भी इन द ग्रेड 1, प्योर सरकारी कॉलेज कैन बी इन द ग्रेड 4, 5। वो क्या है मैं समझाने वाला हूँ। तो ग्रेड 1 2 समझ गए। और ये भी समझिए सेम कॉलेज के कैंपस डिफरेंट ग्रेडिंग हो सकते हैं। तो वीआईटी वेल्लूर फॉर बीटेक इज इन ग्रेड 1 फॉर मी, बट वीआईटी भोपाल इज श्योरली इन ग्रेड 2 और मे बी ग्रेड 3, ग्रेड 2 फॉर श्योर। क्योंकि वीआईटी का पेपर ना देते ही 1.25 लाख बच्चे हैं। तो उसमें क्या होता है किसी की 80,000 रैंक होती है तो बड़ा खुश होता है, पर एक्चुअली जेई के हिसाब से कंपेयर करोगे ना तो आप एक्चुअली 8 लाख रैंक पे हो। तो उसके हिसाब से जो आपको कैंपस मिल रहा है और जो ब्रांच मिल रही है समझ जाओ कि आप ग्रेड 2 या 3 में जा रहे हो। पहले 3 और 4 को समझ लो। तो ग्रेड 1 2 तो आप अभी तक समझ गए, बीटेक से समझना ना आसान हो जाता है। ग्रेड 3 को मैं हमेशा कहता हूँ 3A एंड 3B पर्पसफुली। दोनों जगह आपका एडमिशन अपने आप मतलब खुला हो रहा है कि बस 12वीं पास कर रखिए, जेई में बैठे हुए हो एडमिशन मिल जाएगा, 70% 12th में है। तो 3A 3B मैं कहता हूँ कि 3A में ना फ़ी दे रहे हो 5 लाख पर ईयर के हिसाब से, ग्रेड 3B में आप दे रहे हो 1.5-2 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से। तो ग्रेड 3 भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, ग्रेड 3A भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, बट डेफिनेटली 3A क्योंकि पैसे ले रहा है आपसे तो बदले में आपको बेटर इंफ्रा दे देगा, बेटर हॉस्टल फैसिलिटी दे देगा। कहता है जितना मीठा डालोगे उतना ही तो, जितनी चीनी डालोगे उतना तो मीठा होगा ना। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो ग्रेड 3 में आ जाएगा जैसे यूपी देहरादून। ग्रेड 3A में ग्रेड जो 5 लाख फीस ले रहा है आपको उस हिसाब से आपको कैंपस की माहौल दे रहा है। ग्रेड 3A की मैं कंटिन्यू करूँ तो लेट्स से फॉर फ्यू कोर्सेज वंस अगेन आ जाएगी बेनेट यूनिवर्सिटी या जितने भी आप अमेठी शमेठी सबको 3A में फ़िलहाल मोटा मोटी कर सकते हो। 3B हो गए जो आपसे फ़ीस रीजनेबल ले रहे हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख। एक गेटवे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है सोनीपत में, मैंने पर्सनली देखा हुआ है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्लेसमेंट भी थोड़ी बहुत हो जाती है, काफ़ी हद तक हो जाती है। तो वो 3B हो गए। मतलब ये वो लोग हैं जो आपसे 1.25 लाख लेके पढ़ा रहे हैं। 3A 3B फ़ीस का डिफरेंस हो गया और फीस की वजह से फैसिलिटीज़, फैकल्टी, क्वालिटी, इंफ्रा का फ़र्क होगा जो कुछ तो फ़र्क लाएगा ना। तो एक जगह आप 1.5 लाख दे रहे हो, जगह आप 4.5 लाख रुपए दे रहे हो, 4.5 लाख लेने वाला कुछ तो देगा आपको एक्स्ट्रा। तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्राई टू गो टू 3A 3B। पर 4 हो गए ना कवर। इसके नीचे शुरू होता है वो कॉलेज जहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप 25 से 40 हज़ार रुपये फ़ीस दे के सिर्फ एक डिग्री लेने वाले हो। ये होते हैं स्मॉल टाउन्स के अक्सर सरकारी डिग्री कॉलेज हैं। SD कॉलेज पानीपत, खालसा कॉलेज गंगानगर जब मैं जाता हूँ ना, या जयपुर का समझ लीजिए सुबोध कॉलेज, खुला दरबार है, जो मर्जी आके एडमिशन ले ले। बस एक जगह है जहाँ पर सुबह उठ के बच्चा जाता है, दोपहर में ही ये 11 बजे तक ये बच्चा घर आता है या लोकल मार्केट में घूमने चला जाता है। ये ग्रेड 4 कॉलेज हो गए जो आपको डिग्री दे देंगे, बस इससे ज़्यादा कोई उम्मीद करिए मत। और क्योंकि अच्छा कॉलेज तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेड 1 में आ गया ना, तो इस कॉलेज की पहचान ही है कि सबका एडमिशन हो सकता है। उन शहरों में भी ऐसा कॉलेज हो सकते हैं जो 90% प्लस वाले बच्चे जहाँ जा रहे हैं, 95% प्लस वाले बच्चे जा रहे हैं, तो वो भी फिर ग्रेड 1 2 में जाएगा। तो आप समझ गए। ग्रेड 4 की मैंने बात की आपको, पर आप एटलीस्ट कॉलेज जा रहे हैं ना तो कुछ दुनियादारी सीखते हैं, समझते हैं। ग्रेड 5 हो गया कि आपका कॉलेज आप कॉरस्पॉन्डेंस से पढ़ाई कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट आपको ना वो भी एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो कि कॉलेज जाके मिलता है। अगर आप ग्रेड 4 में भी जा रहे थे तो आप ना सीखते हो जब आप घर से बाहर निकलते हो। अब ग्रेड 5 का बच्चा तो घर से बाहर भी नहीं निकला ना, कॉरस्पॉन्डेंस से उसने अपनी पढ़ाई कर ली। तो यू शुड बी वेरी क्लियर जब आप ग्रेड 5 से पढ़ाई कर रहे हो तो क्या होने वाला है। हाँ, अब एक डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री बहुत अच्छी हो सकती है अगर वो डिग्री जेन्युइनली पढ़ाई जा रही है। जस्ट टू टेल यू, IIM बैंगलोर ने भी एक फुल्ली ऑनलाइन
BBA प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अब वो क्या वो ग्रेड 5 में आना चाहिए? तो टेक्निकली वो ग्रेड 5 में जो मैंने भी आपको स्किल बताया कि एनीबडी कैन डू, देयर इज़ नो एंट्रेंस एग्जाम, देयर इज़ नथिंग, बट वो कोर्स सीरियसली पढ़ाया जाएगा, उसमें नकल नहीं चलेगी, जुगाड़ नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती का प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इसको हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट आपको पेपर पास करने पड़ेंगे, लेकिन वो सब एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। एंड फिर कौन सा इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करा रहा है उस पर डिपेंड कर जाएगा कि एक ग्रेड 5 में फॉल करे, ग्रेड 4 में फॉल करे, सॉरी 5 में, या क्योंकि ढंग से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज पर आप नहीं जा रहे हो तो हम इसको 3B में ले जा सकते हैं, जहाँ पर पढ़ाई हुई है बट आप कॉलेज नहीं गए। समझे बात को? 3B होता है वो लाख सवा लाख लेने वाले जो पढ़ा रहे हैं। और फिर एक ग्रेड 6 है जी, जिसमें जो हिंदुस्तान में होता है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, पेपर भी देने जाते हो तो किताबें खुलवाई जाती हो और आप डिग्री ले लेते हो। ऐसा बहुत होता है कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो कहने को, लेकिन आप कॉलेज में जाते भी नहीं, एग्ज़ाम वाले दिन जाते हो और किताबें खोल के पेपर दे के पास करते हो, आपको कुछ भी नहीं आता। लॉ में ऐसा बहुत चलता है, आपको बहुत LLBs ऐसे मिलेंगे। तो 7 ग्रेड हो गए। ग्रेड 1 सुपर प्रीमियम कॉलेजेस, ग्रेड 2 प्रीमियर कॉलेजेस, ग्रेड 3 3A 3B गुड कॉलेजेस बट डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एनी जेन्युइन एंट्रेंस टेस्ट। दिखावे का एंट्रेंस टेस्ट की बात अलग होती है। फ़ी का डिफरेंस है खाली। ग्रेड 4 लोकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया आपको डिग्री देने के लिए। ग्रेड 5 कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, अगेन फ्रॉम अ नॉन ब्रांडेड प्लेस, जहाँ पर एग्ज़ाम में भी जुगाड़ हो रहा है, या जुगाड़ नहीं हो रहा तो बट एटलीस्ट कुछ खास, जैसे इग्नू वगैरह को आप उसमें ले सकते हो कि बस आप पास हो गए। और ग्रेड 6 जिसमें आपको बैठे बैठे घर से डिग्री मिल रही है, पेपर वाले दिन भी जुगाड़ हो रहा है। तो पहली बात तो यही है कि भाई जब आप ग्रेड 6 या 5 में पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। उससे आप कैंपस प्लेसमेंट की उम्मीद तो करो मत ना। एंड जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए ग्रेड 1 और 2 में जाने की। ऐसा आप हर कोर्स में ये स्केल डाल के एक एक कॉलेज को डाल सकते हो। अब आखिरी की कुछ बातें, सेम कॉलेज के अगर 4 कैंपस है तो पॉसिबल है कि एक कैंपस ग्रेड 1 में हो, एक ग्रेड 2 में हो और एक ग्रेड 3A में हो। ठीक है, एक ही कैंपस के अंदर ही हो सकता है एक कोर्स ग्रेड 2 में हो और एक कोर्स ग्रेड 3 में हो। तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। महाराज अग्रसेन एक कॉलेज है अंदर GGS IPU यूनिवर्सिटी, उसका BTech प्रोग्राम इज़ ग्रेड 2 बट MBA प्रोग्राम इज़ ग्रेड 3, राइट। एंड क्योंकि MBA में वो थोड़ा नीचे आ जाता है, ऐसे फ़र्क भी होता है। तो अग्रसेन BTech में इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, MBA में उससे थोड़ा कम में गिना जाएगा, राइट। मतलब अगर किसी बच्चे का 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली में हो रहा है तो मैं कहता हूँ वहाँ जाओ, अग्रसेन में मत आइए। सिमिलरली गीता रतन बिजनेस स्कूल करके एक है, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर लॉ, सो लॉ में दे एक्चुअली बिकम ग्रेड 2 बट फॉर MBA दे आर इन ग्रेड 3, राइट। तो किसी में वो ग्रेड 2 में आते हैं, किसी में वो ग्रेड 3 में आ जाते हैं। गुड कॉलेज ओवरऑल, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक कैंपस के अंदर भी हर कोर्स की वैल्यू डिफरेंस हो। विप्स दिल्ली में एक और कॉलेज है, एक्चुअली लॉ में वो थोड़ा सा ग्रेड 1 तक में भी खिसक जाता है, ग्रेड 1-2 तो पक्का पकड़ लो। लेकिन उसी विप्स ने BGMC भी लॉन्च कर रखा है। उसी विप्स में MBA होता है, PGDM होता है, विच इज़ अ डिप्लोमा टॉट बाय विप्स कॉलेज। या विप्स का जो BTech है, इट इज़ फार लोअर इन वैल्यू देन विप्स का LLB। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें ना ये भी डिपेंड करता है कि बाकी बच्चे कौन से आए हैं। तो वो कॉलेज तो बेचारा अपनी तरफ से सेम इंफ्रा गुड फैकल्टी देने की कोशिश कर रहा है, बट क्लास का जो कंपनी की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हल्की है, तो उसके हिसाब से ही ओवरऑल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस में प्रभाव पड़ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, जेन्युइन लगे, ढंग से लगे। इसमें मेरा कोई आपको पता ही है इंटरेस्ट नहीं है आपको ज्ञान देने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिए, फैलाइए हर जगह, ताकि अक्रॉस इंडिया बच्चों को पता चले कि वो सोच समझ के फ़ैसला करें कि वो कहाँ पढ़ने वाले हैं। पूरा जोर लगाइए जो भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता है कि भाई आप ग्रेड 1 या 2 में पहुँचने की कोशिश कीजिए, नहीं तो 3A 3B में भी पढ़िए। और 3A 3B में भी बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो सब डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। तो फिर हम किस कॉलेज में जाएं जो दूसरों से बेटर हो, उसके लिए बहुत इंटरनल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास है। वीडियोज़ में बताना ठीक नहीं रहता, बट जो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेते हैं उनको बता देते हैं हम, इवन फॉर डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी 3A 3B कि आप कहाँ जाए। और 4 5 6 तो आप समझ लीजिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस आप पैसे दे के एक अपने लिए डिग्री ले रहे हैं ताकि अपने बिज़नेस कर सकें, या कल को
विदेश घूमने में हेल्प हो कि आप एक ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, इसके अलावा उन जगहों से कोई फ़ायदा नहीं होता। मजबूरी की बात अलग होती है, एक बच्चा मजबूर है, उसको घर चलाना है 12th के बाद, इसलिए वो ग्रेड 5 एक कॉरेस्पोंडेंस से पढ़ाई कर रहा है, बट इतनी जम के पढ़ाई कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि IIM बेंगलोर का ऑनलाइन प्रोग्राम आ चुका है BBA का, सो मे बी अ वेरी ब्रिलियंट गाय विल गो फॉर दैट। अगर उसको घर की हालात ठीक नहीं है और वो ग्रेड 5 में पढ़ के भी फ्यूचर में ग्रेड 2 वाली करियर या ग्रेड 1 वाले करियर में आ सकता है, ज़रूर आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। तो उन एक्सेप्शंस के अलावा ये वीडियो होता है फॉर 90-95% ऑफ पॉपुलेशन। 2-4-5% एक्सेप्शंस हमेशा हैं जो ग्रेड 2 में पढ़ के भी अपनी ज़िंदगी को करियर बर्बाद कर लेते हैं, और कुछ हैं जो ग्रेड 5-6 में पढ़ के भी सुपरस्टार्स बन सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि वहाँ पर जाके आप बर्बाद हो जाओगे और वहाँ पर जाके पक्का आबाद हो जाओगे। ओके, फॉर पेड करियर प्लानिंग, करियर काउंसलिंग, you know our number 96433 62320. Have a nice day. Bye bye. Take care.